वेलकम टू ओनली यूपीएससी। दोस्तों, आज हम गैम्बलिंग को डिस्कस करते हैं कि ये गैम्बलिंग होता क्या है और ये चर्चा में क्यों आया हुआ है। आप लोग सुने होंगे जुआ, सट्टेबाजी और लॉटरी के बारे में, तो वही है गैम्बलिंग। देखो भैया, जब अगले बंदे के पास बादशाह हो ना, तभी अपना इक्का दिखाना, ये चीज हमेशा याद रखना। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें। देखो, जो गैम्बलिंग है ना, इसको आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं। तो ये चर्चा में क्यों आया हुआ है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि जो लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी है, मींस गैम्बलिंग है, वो जीएसटी के अंतर्गत आता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, क्या मामला था, सारी जानकारी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो विभिन्न लॉटरी डीलर थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉटरी को अनुचित तरीके से जीएसटी के अंतर्गत वर्गीकृत कर रही है। ये कुछ जो हमारे याचिकाकर्ता थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये जो है लॉटरी को अनुचित तरीके से जीएसटी के अंतर्गत वर्गीकृत कर रही है। उसमें उन्होंने पॉइंट दिया कि जो जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 2 के सेक्शन 52 के तहत ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, और तो और सूर्योदय एसोसिएशन बनाम दिल्ली सरकार बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के भी विपरीत है। ये ठेले वाले बहुत परेशान करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, और दूसरा कहा कि जो सूर्योदय एसोसिएशन बनाम दिल्ली सरकार वाद है वो इसके भी विपरीत है, जिसमें लॉटरी को एक प्रकार का एक्शनेबल क्लेम माना गया था। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन सब निर्णय को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये सब जो दायर किए थे, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसी पे आज हम गैम्बलिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी बिल्कुल, लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी एक्शनेबल क्लेम हैं, बट भैया जीएसटी अधिनियम 2017 के 2 सेक्शन 52 के तहत जो ये लॉटरी, जुआ है, ये उसके अंतर्गत आता है और उसकी परिभाषा के दायरे में भी है। किसी प्रकार का आपका उल्लंघन नहीं कर रहा है, ना आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ना किसी प्रकार से भेदभावपूर्ण है। बट ये जो गैम्बलिंग है ये एक्शनेबल क्लेम है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा। तो और ये भी कहा कि संसद के पास पूरा अधिकार है कि वो इसकी परिभाषा निर्धारित कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया हुआ है कि भैया ये जीएसटी के अंतर्गत आता है, इसका किसी प्रकार से मौलिक अधिकार से कोई लेना देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय डिस्कस कर लिए हैं। तो देखो, गैम्बलिंग से संबंधित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ क्या है उसको हम देखेंगे। देखो, गैम्बलिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, मतलब राज्य के पास अधिकार है कि वो गैम्बलिंग से संबंधित कानून बना सके। इस दिशा में पहला प्रयास किया गया था 1867 में। इसमें प्रोविजन किया गया था कि जो व्यक्ति पब्लिक में गैम्बलिंग करता है उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा और उसको सजा दी जाएगी। बट आप लोग एक चीज जान नहीं रहिए, जो घर में बैठ के 4 लोग खेलते हैं ना, वो गैम्बलिंग में नहीं आता है। उसके बाद आया दूसरा बॉम्बे प्रोहिबिशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट, कितने में आया, 1887 में। इसमें गैम्बलिंग की परिभाषा को डिफाइन किया गया, जिसमें गैम्बलिंग और गेमिंग दोनों आता है। गैम्बलिंग और गेमिंग दोनों की परिभाषा को निर्धारित किया गया। बट आज ये जो परिभाषा है ना, इसमें अमेंड करने की जरूरत है। चलिए फिलहाल हम देखते हैं। इन सब के अलावा आईटी एक्ट 2000 आया। इसके सेक्शन 67 में ऑनलाइन गैम्बलिंग को डिफाइन किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस समय चर्चा में बहुत ज्यादा आया हुआ। आप लोग सुने होंगे ड्रीम 11 और पेटीएम, ये सब बहुत सारे एप्लीकेशन आए हुए हैं जो गेम ऑफ स्किल के नाम पे गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं। उसकी क्या डिटेल है अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। 67 रोक लगाता है
कि किसी भी ऐसे इंफॉर्मेशन के ऑनलाइन ट्रांसमिशन और पब्लिकेशन पे जिससे कोई पर्सन करप्ट होता हो, ये 67 रोक लगाता है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन के ऑनलाइन ट्रांसमिशन या पब्लिकेशन पे जिससे कोई व्यक्ति करप्ट होता हो तो उस पे ये जो 67 है एक्ट आईटी के, ये रोक लगाता है। देखो आप लोग एक बात बताइए कि जो पोर्न मटेरियल है, आज आप लोग को देखते होंगे, आज की जनरेशन उसमें बहुत ज्यादा लुप्त है। फिलहाल जो पोर्न मटेरियल है, क्या ये गैम्बलिंग में आता है? जी बिल्कुल आता है। देखो जो पोर्न मटेरियल है ये गैम्बलिंग है। अगर इसका ऑनलाइन ट्रांसमिशन होता है तो दूसरा व्यक्ति करप्ट हो सकता है। तो अगर कहीं एग्जाम में आता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा, या कोई पूछता है तो ऐसे किसी भी इंफॉर्मेशन के ऑनलाइन ट्रांसमिशन पर रोक लगाता है ये आईटी एक्ट का सेक्शन 67। तो इसको हम डिस्कस कर लिए हैं और कुछ और भी दिए हुए हैं कानून, तो इतना ये इंपॉर्टेंट है नहीं। फिलहाल आप लोग देख लीजिए, जो अगर लिखने वाला पॉइंट हो तो आप लिख लीजिएगा। अब हम ड्रीम 11 के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये ड्रीम 11 बहुत ही ज्यादा चर्चा में आया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ चुका है। देखो ड्रीम 11 पे ऐसा आरोप बहुत बार लग चुका है कि ये गेम ऑफ स्किल के नाम पे गैम्बलिंग को प्रमोट करता है, और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे हाई कोर्ट में याचिका भी दायर हो चुका है और फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। तो उसको हम देखते हैं कि ये क्या है। जो पर्सन इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है ड्रीम 11 का, उसको 11 प्लेयर चूज करने होते हैं। उसके बाद वो अपना टीम बनाता है और पता नहीं कैसे फिर पॉइंट के हिसाब से उनको जिसे जितना पॉइंट आएगा उसको वैसा दिया जाएगा। फिलहाल मैंने देखा नहीं कभी डाउनलोड करके, तो मुझे पता नहीं है। अब इसकी डिटेल को हम डिस्कस करते हैं। देखो 2017 में एक मामला पहुंचा था हाई कोर्ट में, पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में, जिसमें याचिकाकर्ता कह रहा था कि अरे भैया ये तो गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहा है, आप इस पर रोक लगा दीजिए। तो हाई कोर्ट ने कहा जी नहीं, ये तो गेम ऑफ स्किल है, ये गैम्बलिंग नहीं है। यहाँ देखिए ये हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है। अब ये तो गेम ऑफ स्किल है, ये गैम्बलिंग नहीं है। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने ऐसा कहा। उसके बाद भी मामला गया राजस्थान और बॉम्बे हाई कोर्ट में, उन्होंने भी यही बात कही कि भैया ये गेम ऑफ स्किल है, ये तो गैम्बलिंग है ही नहीं। फिर पिटिशनर जो थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टी को नोटिस भेज दिया और कहा कि हम इसके डिटेल में जाएंगे और पता लगाएंगे कि ये जो ड्रीम 11 है ये गेम ऑफ स्किल है या गैम्बलिंग है। इसको अब हम डिटेल में देखेंगे कि ये गेम ऑफ स्किल है या गैम्बलिंग है। सारे पार्टी को उन्होंने नोटिस भेज दिया। जितनी भी गेम ऑफ स्किल से संबंधित एप्लीकेशन निकल के आई हैं, ये अपना रेगुलेशंस खुद करती हैं, मतलब सेल्फ करती हैं। गवर्नमेंट इससे संबंधित अभी तक रेगुलेशन लेकर नहीं आई है। फिलहाल कुछ बॉडी हैं जो अभी उभर के सामने आ गई हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं, पर गवर्नमेंट का सीधे जो है इस पे रेगुलेशन है नहीं। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि जो गैम्बलिंग है, क्या इसको लीगलाइज कर देना चाहिए इंडिया में? इंडिया में तो लीगलाइज है नहीं, तो अगर हम लीगलाइज कर देते हैं तो हमारे जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? गैम्बलिंग को क्यों लीगलाइज करना चाहिए, अब इसके पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। देखो जो लॉ कमीशन है वो पहले ही रिकमेंड कर चुका है कि गैम्बलिंग को रेगुलेट किया जा सकता है। इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होगा। अभी तो गैम्बलिंग होता है बट इनलीगल तरीके से होता है, तो जब इनलीगल तरीके से गैम्बलिंग होता है तो सरकार का लॉस हो जाता है, क्योंकि भैया वो इनलीगल तरीके से है, आपको तो मिलेगा नहीं टैक्स वगैरह। तो गवर्नमेंट इसको अगर लीगलाइज कर देती है तो अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। और जब इनलीगल तरीके से गैम्बलिंग होती है, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जब इनलीगल तरीके से गैम्बलिंग होती है तो इनलीगल पैसे होते हैं,
और उसका गलत इस्तेमाल होता है टेररिज्म में और बम खरीदने में, आतंकवादियों को पैसा पहुंचाने में, ऐसे बहुत सारे इनलीगल पैसे का इस्तेमाल होता है। बट भैया जब आप उसको लीगलाइज कर दोगे तो वो इनलीगल रहेगा ही नहीं, तो इनलीगल काम इससे हो नहीं पाएगा। ये भी एक सुधार हो सकता है। देखो कुल मिला के मेरा कहना है कि गैम्बलिंग को अगर लीगलाइज कर दिया जाता है तो इससे ब्लैक मनी जो है वो कम होगी। ब्लैक मनी का इतना ज्यादा जो है रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगा। देखो एक बात बताऊं, आई थिंक यूएसए में एक डाटा के अनुसार लगभग 2.5 लोग गैम्बलिंग से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो जब यूएसए में 2.5 लोग गैम्बलिंग से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर इंडिया में भी इसे लीगलाइज कर दिया जाए तो अच्छा खासा लोग यहाँ से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। तो लीगलाइज करने के 4-5 पॉइंट को हमने डिस्कस किया। आज के इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।